मैं 10 साल प्रमुख रहा, मुझे एक नया पैसा किसी पंचायत समिति सदस्य को देने की जरूरत नहीं पड़ी और न कभी अविश्वास हमारे ऊपर लगा। और वो सारे पंचायत समिति सदस्य चाहे किसी भी जाति बिरादरी के हों, आज भी मेरे कार्यकर्ता के रूप में काम है। मेरे हटने के बाद जो है फिर खरीद बिक्री शुरू हुई और पता लगाइए आप, यदि मैं भ्रष्ट रहा हूँ प्रमुख के कार्यकाल में, यदि मैंने इंदिरा आवास में पैसा लिया हुआ तो कोई 25 आदमी भी तो कहेगा, 10 आदमी तो कहेगा, 5 आदमी तो कहेगा। तो मैं राजनीति छोड़, जब मैं विधायक बना था 15 में, तो वो क्या किया, आप जिस सड़क से चल करके मेरे पास आए थे वो सड़क चलने के लायक नहीं थी। हम लोग फार्मी से होकर घूम के आया करते। फिर जब मैं विधायक बना तो मैंने बनाया और आज तक मेरे द्वारा जो सड़क बनाई गई थी शुरू के फेज में 16-17 के दरमियान जो बनी सड़क, वो सड़क आज जर्जर हो गई है 5 साल के ये अनुरक्षण के बाद। उस पर आज तक काम नहीं हुआ। अब चुनाव का समय आया तो आप कहते हम शिलान्यास करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अब तो चुनाव के समय में आपको तो लोग कहेगा आसमान में सीढ़ी लगा दीजिए, तो वो उससे पहले तो नरपतगंज में मैं पहले वाला जो मेरा टेन्योर था, मैंने सड़क पर दिमाग दिया, कहीं सड़कें साफ नहीं थी चलने लायक। और मेरा काम होगा प्रथम 6 महीने में, यदि हम लोगों की सरकार बन गई और नहीं भी बनी, यह भी बात है कि बननी तय है और मेरी प्राथमिकता है जब दोनों जगह भरगवा और नरपतगंज प्रखंड में स्नातक महाविद्यालय नहीं है, उसको खोलना और हॉस्पिटल की स्थिति को सुधारना। अनिल यादव पे तोहमत भी लग रहा है और उसके जवाब भी दे रहे हैं, क्योंकि लाखों हजारों लोग जो आवाम है, मतदाता है, सवाल भी पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्र में काम किया, क्षेत्र में कार्य किया और जनता के वास्ते चीज़ों को अमली जामा पहुंचाया, उसमें बहुत सारी खामियां रह गई, बहुत सारी दिक्कतें रह गई। पहला तोहमत है अनिल यादव पे, शीशे के अंदर से सफ़र करते हैं, अपने लोगों को मौका देते हैं, क्षेत्र की जनता को, आवाम को भूलते चले गए। देखिए, शीशे के बंद में आजकल की गाड़ियां जैसी आती है उस गाड़ी पर लोग चढ़ते हैं। सवाल उठता है यदि कोई हाथ दे, यदि कोई कहीं भीड़ है, मैं नहीं रुकूं, तो एक तोहमत लगाया जा सकता है। बंद गाड़ी में चलते हैं तो भाई चलना तो अब दुनिया तेज चल रही है, तो तेज चीज़ पर तो आपको चलना ही पड़ेगा। आप कहिएगा हवाई जहाज़ पर चढ़ते हैं, हवाई जहाज़ पर चढ़ने की सुविधा मिली है, हवाई जहाज़ आज के युग की मांग है, तो उस पर चलना ही पड़ेगा। और सवाल उठता है ठेकेदारी का। मेरी सरकार ही नहीं बनी है, जब से मैं विधायक रहा तो मेरी सरकार न रही, तो मैं ठेकेदारी में कैसे अपने लोगों को बढ़ाऊं? पहले भी तेजस्वी रहे, उप मुख्यमंत्री बने, 17 महीना आप भी रहे इधर में। 17 महीना में क्या होता? 17 महीना में तो लोग जब तक सोच रहे थे विकास का कोई भी काम करना, तो उसमें कोई कुछ संभव ही नहीं। और नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए सवाल ही नहीं होता है जो कोई दूसरा आदमी कुछ कर सके। अब है धंधा की बात, जो आपका बेटा है या कुछ है, यदि मेरा बेटा धंधा करता है, MBA किया हुआ, एक लड़का मेरा बैंक में नौकरी करता है, एक इंजीनियर है, एम्प्लॉयड है, एक है MBA किया हुआ और एक क्लास 1 रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है बिहार गवर्नमेंट का, मेरे विधानसभा में काम नहीं करता, इसलिए कि मैंने कहा मेरे क्षेत्र में नहीं कर सकते हो, वैसे भी लोग बदनाम करें, तो मैं कहाँ से उसको करता हूँ? यदि धंधा है किसी का तो हर आदमी का धंधा है, यदि कोई सब ठेकेदार है तो पूरे बिहार और हिंदुस्तान का ठेकेदार चोर हो। और मैं बढ़ावा देने की बात है तो मैं किसी को बढ़ावा या घटा करने का काम नहीं, विपक्षियों का काम है। एक और कमेंट हमने आपके द्वारा उपलब्ध था जो प्रमुख के द्वारा, आप पता लगा लीजिए वहाँ, मैं 10 साल प्रमुख रहा, मुझे एक नया पैसा किसी पंचायत समिति सदस्य को देने की जरूरत नहीं पड़ी और न कभी अविश्वास हमारे ऊपर लगा। और वो सारे पंचायत समिति सदस्य चाहे किसी भी जाति बिरादरी के हों, आज भी मेरे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मेरे हटने के बाद जो है फिर खरीद बिक्री शुरू हुई और पता लगाइए आप, यदि मैं भ्रष्ट रहा होऊंगा प्रमुख के कार्यकाल में, यदि मैंने इंदिरा आवास में पैसा लिया हुआ तो कोई 25 आदमी भी तो कहेगा, 10 आदमी तो कहेगा, 5 आदमी तो कहेगा, तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ। और वैसे लोगों को भी मैं दावत देता हूँ जिन्होंने कि जीतने के बाद कहा था कि यहाँ पारदर्शिता रहेगी ब्लॉक में, एक टेलीफोन पर CO BDO आपसे घूस नहीं लेगा, खुलेआम घूस चल रहा है नरपतगंज में, करप्शन काफ़ी है, काफ़ी करप्शन है। और आपने पारदर्शिता की बात की थी, कहाँ गई आपकी पारदर्शिता? अनिल यादव बता रहे हैं कि करप्शन, भ्रष्टाचार चरम पर है नरपतगंज इलाके में। साथ ही जो वायदे कर रहे हैं और जो बताया भी है इन्होंने कि जनता से जो भी हमने मुखातिब होकर जो वादा किया है, उन वायदों को पूरा करूंगा। और ये भी वादा आप कर रहे हैं कि शीशे के अंदर से चलेंगे तो ज़रूर, लेकिन नज़रें सब पे होंगी, दरवाजे खुलेंगे, शीशे खुलेंगे, दरवाजा खुलना, वो सवारी आज के युग में उपलब्ध है। तो अब तो आप बैलगाड़ी पर चल नहीं सकते। हम लोगों ने ये युग भी देखा है जब हम लोग बैलगाड़ी पर भी चला करते थे,
और एक सड़ी हुई ये जीप रहा करती थी, वो विलीज की, महिंद्रा की, और उस पर लोग क्षेत्र भ्रमण करते थे। आज एक से एक गाड़ियाँ होंगी, मुझे ही नहीं है, सारे लोगों को है, आम लोगों के पास भी गाड़ियाँ। तो आप कैसे उस गाड़ी पर क्यों चलते हैं, ये तो कमेंट करना मेरे से। मैं कपड़ा अच्छा क्यों पहनता हूँ, मैं साफ सफाई का शौकीन रहा हूँ, तो मैं साफ सुथरा रहूँगा। लेकिन मैं, आप देखिए, जो मैं उस पसीने चुहाने वाले के बीच बैठता हूँ कि नहीं, वो गरीब गुरबा की बस्ती में मैं उसके यहाँ खाता हूँ कि नहीं, इस बात को आप देखिए। मैं उसके साथ चलता हूँ कि नहीं, मैं उसके दुख दर्द में शामिल होता है कि नहीं, मैं उसके शादी ब्याह में, शोक में, खुशी में शामिल होता हूँ कि इस बात को आप देखिए। अनिल जी, नरपतगंज इलाके में मैंने काफ़ी सफ़र भी किया, चला भी, रोड वगैरह की स्थितियाँ हमें काफ़ी जर्जर दिखाई दिया। आप चलते हैं तो मन में दुख होता है, क्योंकि विधायक तो आप ही रहे, आपने भी काम किया, लेकिन जो स्थितियाँ बन गई हैं, सबको मिलकर तो आवाज़ उठानी चाहिए। आप एक बात जान लीजिए, आप घूमे भी हैं, आप फिर से सर्वे कर लीजिए। जब मैं विधायक बना था 15 में, तो वो क्या है, आप जिस सड़क से चल करके मेरे पास आए थे, वो सड़क चलने के लायक नहीं थी। हम लोग फार्मी से होकर घूम के आया करते। फिर जब मैं विधायक बना तो मैंने बनाया, और आज तक मेरे द्वारा जो सड़क बनाई गई थी शुरू के फेज में 16-17 के दरमियान जो बनी सड़क, वो सड़क आज जर्जर हो गई है 5 साल के ये अनुरक्षण के बाद। उस पर आज तक काम नहीं हुआ। अब चुनाव का समय आया तो आप कहते हैं हम शिलान्यास करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अब तो चुनाव के समय में आपको तो लोग कहेगा आज आसमान में सीढ़ी लगा दीजिए, तो वो बोलिएगा। लेकिन मैं झूठा वादा नहीं करता हूँ। मैंने लोगों से कहा, हर एक 43 पंचायत में मेरी बनाई हुई सड़कें हैं, गली गली में मैंने सड़क बनाने का काम किया, उसका अनुरक्षण का काम भी ये लोग नहीं कर पाए। दुख इस बात का मुझे, गम इस बात का है कि लोगों ने एक काम करने वाले को नहीं चुना, एक पैसे वसूलने वाले को। कसक क्या है, शिद्दत क्या है दिल में। इस बार महागठबंधन से संभावित प्रत्याशी ही नहीं, मजबूत दावेदार के तौर पर नरपतगंज में आप जनता के सामने हैं। क्या वायदे कर रहे हैं, किन चीज़ों पे काम होगा, और पहले हफ्ते, पहले महीने और पहले 6 महीने में वो बड़ा काम कौन सा होगा जो नरपतगंज में लोगों को दिखेगा? सबसे पहले तो नरपतगंज में मैं पहले वाला जो मेरा टेन्योर था, मैंने सड़क पर दिमाग दिया। कहीं सड़कें साफ नहीं थी चलने लायक, और मेरा काम होगा प्रथम 6 महीने में, यदि हम लोगों की सरकार बन गई, नहीं भी बननी तो तय है। यह भी बात है कि बननी तय है, और मेरी प्राथमिकता है जब दोनों जगह भरगवा और नरपतगंज प्रखंड में स्नातक महाविद्यालय नहीं है, उसको खोलना और हॉस्पिटल की स्थिति को सुधारना, ये मेरा काम है। चूँकि बड़ा एक अहम सवाल है, कई लोगों के कमेंट भी आए, बिहार में जो यादव जो समुदाय हैं, आमतौर पे कहा जाता है आरजेडी के साथ इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन नरपतगंज इलाके में हमने देखा कि शायद ये जो वोट बैंक है वो टूटता हुआ, दरकता हुआ महसूस हुआ पिछले चुनाव में। इस बार किस तरीके से एकजुट करेंगे अनिल यादव जी? यादवों की ही बात नहीं है, वहाँ सभी समुदाय के बीच एक, चूँकि वो अल्पसंख्यक बाहुल्य जिला है अररिया, 43%। आप लोगों की तो मजबूत पकड़ है वहाँ है, उसको इन्होंने गलत रंग दिया है, गलत रंग देके के इन लोगों को सांप्रदायिक रंग दिया, जिससे कि लोग टूटे। लेकिन इन लोगों के चाल को जो वहाँ की जनता परख चुकी है, और फिर चट्टानी एकता के साथ इन लोगों को धून मिलाने का काम करेंगे। देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आप अनिल यादव को देख रहे हैं। नरपतगंज से विधायक रह चुके हैं, 2 बार के विधायक हैं, और इस बार फिर से महागठबंधन आरजेडी दांव लगाने वाली है। उन तमाम लोगों के नाम क्या आपके संदेश हैं जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, आपके पक्ष में भी, आपके समर्थक भी हैं और आपके विरोधी भी हैं, उन लोगों के लिए 2 शब्द? मैं तो सदा कहता हूँ, मैं तो, हमारे कार्यकर्ता कहते हैं जो फलाना आदमी विरोध कर रहा है या कर रहा है, तो मैं कहता हूँ जो वैसे विरोधियों को सामने रखा करो। मैं कबीर साहब की इन पंक्तियों का सब दिन समर्थक रहा हूँ कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। वो हमें जगाने का काम करते हैं। यदि मैं सोता हूँ विकास कार्यों के करने के दौरान या जनता के बीच जाने के दौरान, तो वो कमेंट करके, मेरा विरोध करके मुझे जगाते हैं, और मैं इसमें फतह पाता हूँ। जो लोग निराश हैं इस बार आपके काम से, आपके कार्य से खुश होंगे? निश्चित रूप से खुश होंगे। जो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होंगे वैसे सारे लोग खुश होंगे, और जो पूर्वाग्रह से ग्रसित अंधभक्त हैं तो उसका तो भाई भगवान मालिक। हंसी बता रही है अनिल यादव की, तैयारी मुकम्मल है। तैयारी नरपतगंज से
फाइनल है और शायद महागठबंधन से उम्मीदवार बन गए तो इस बार जीत की मंजिल के आसपास भी अनिल यादव निरपतगंज से दिखाई देंगे। नेशनल दस्तक के लिए मैं बिंदु मिश्रा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।